कोरोना काल में उत्तराखंड सरकार ने लोगों को चारधाम यात्रा की अनुमति दी है। ऐसे में केदारनाथ धाम आने वाले लोग कौन कौन सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और उन्हें क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, देखिए एक खास रिपोर्ट के जरिए। प्रकृति का अनंत सौंदर्य समेटे हुए केदार घाटी, और भगवान केदारनाथ का दरबार। जहां आस्था का सागर हिलोरे मारता है। लेकिन ये क्या, ऐसे विश्व प्रसिद्ध मंदिर में सिर्फ चंद लोग, जिन्हें आप अंगुलियों पर गिन सकें। इनमें से भी ज्यादातर वो शिव भक्त हैं जो तमाम चुनौतियों से जूझते हुए केदारनाथ तक पहुंच पाए हैं। फिर भी इन्हें बाबा केदार के दर्शन की अनुमति नहीं, लिहाजा थोड़े बहुत भक्त आ तो रहे हैं, लेकिन मायूस होकर वापस जा रहे हैं। भैया दर्शन हो रहे हैं क्या? दर्शन हो रहे हैं, पर मंदिर के अंदर नहीं जाने दे रहे। शाम को आरती होगी, बस वही अटेंड करने को। तो आरती में दर्शन हो पाएंगे? बाहर से होंगे, बाहर से ही। लोगों के साथ बड़ा वो अत्याचार कर रहे हैं जो ये तीर्थ यात्री यहाँ आ रहे हैं। गवर्नमेंट बोलती है कि हम कोरोना से बचा रहे हैं और ये एक तरफ से यात्रा खोलते हैं, दूसरे में ये लोगों को यहाँ तक भेजते हैं और दर्शन करने नहीं देते हैं। सुना आपने, केदारनाथ तक जा तो सकते हैं, लेकिन उनके दर्शन नहीं पा सकते। वैसे केदारनाथ तक जाना भी आसान नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने में कितनी मुसीबत है? सबसे पहले तो आपको कोरोना नेगेटिव होना जरूरी है। इसके लिए आपको कोविड-19 की RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए। उसी रिपोर्ट के दम पर आपको हासिल करना पड़ेगा उत्तराखंड सरकार का लॉकडाउन पास। ये पास सिर्फ उत्तराखंड में दाखिल होने के काम आएगा। केदार धाम या फिर चार धाम के किसी भी तीर्थ स्थल पर जाने के लिए आपको देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उससे आपको मिलेगा चार धाम यात्रा का पास। इतना सब कुछ साथ रखने के बाद हर जिले में एंट्री पर जांच पड़ताल की प्रक्रिया से गुजरना होगा। कोरोना के चलते खान पान और ठहरने की सुविधाएं भी सीमित ही हैं। ऊपर से पहाड़ पर बारिश की चुनौतियां, जगह जगह लैंडस्लाइड से रास्ता बंद होने की दुश्वारियां। दरअसल देश भर में अनलॉक शुरू होने के बाद उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा खोल तो दी, लेकिन बाहर से आने वालों के लिए शर्तें बहुत कड़ी रखी। फिर भी जो थोड़े बहुत लोग केदारनाथ तक पहुंच पा रहे हैं, उन्हें मन महसूसना पड़ रहा है। इसे लेकर यात्री ही नहीं, बल्कि स्थानीय लोग और तीर्थ पुरोहित भी नाराज हैं। अगर यात्रा शुरू करी है इन्होंने, तो मंदिर में दर्शन होने चाहिए, क्योंकि इतनी दूर से लोग इतना कष्ट उठा के यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ चौक से बिना दर्शन के मायूस होकर यहाँ से लौट रहे हैं लोग। तो सरकार को जब यात्रा खोलनी है तो पूरी खोल दीजिए इसको। मंदिर के अंदर भी दर्शन होने चाहिए और ये हमारी मांग भी है। सब जगह गर्भगृह अलाउड नहीं है। जैसे आपके बद्री का आश्रम में भगवान बद्री विशाल के मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश नहीं करते हैं, और आप जानते हैं कि मौसम भी आजकल बहुत ख़राब है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमने ये रखा है कि भगवान के आगे सब बराबर हैं, तो जहाँ से सब दर्शन कर सकें ऐसे स्थान को चुन करके दर्शन लोग कर रहे हैं। और आपको पता है कि
जब दूर से बस में बैठे लोग देवदर्शनी से भगवान के मंदिर का शिखर का दर्शन करते हैं तो बड़े भावविह्वल हो जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग को हमने रखा है। वैसे कोरोना के कोप से बचने के लिए कड़ी शर्तें लगाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब कोरोना नेगेटिव लोग राज्य में दाखिल हो सकते हैं तो फिर मंदिर के भीतर क्यों नहीं? ना जाने कहां से लोग कितनी मुसीबतें उठा करके यहाँ पहुँच रहे हैं केदारनाथ धाम, और यहाँ आकर जब उन्हें पता लगता है कि वो बाहर से सिर्फ आरती देख सकते हैं या सिर्फ नंदी के दर्शन कर सकते हैं तो उन्हें बड़ी निराशा होती है। और यहाँ के लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि भाई जब सारे औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दर्शनार्थी यहाँ पहुँच रहा है तो क्यों नहीं मंदिर के पट खोलकर उन्हें दर्शन कराएं जाए। केदार घाटी से विजय शुक्ल, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।